पीछे से नहीं आ रही गाड़ी आ रही नहीं आ रही अहमद भाई ये सीधा करो। और पूरे जिले मराठवाड़ा में जो सहाफत में हमारे बार टाइम से हमारे का ध्यान दे रहा है, जो लड़ रहा है उसके लिए आप इदारे विधायक आदि के पास आ सकते इसके बाद बागी कमेटी के साथ और रियाज सीमानी साहब मुसलसिल माइनॉरिटी के मसाइल पर जमते हैं, बोलते हैं, टाइम देते हैं। इसके मैं हमारी कमेटी इलियास भाई वही सेंटर में आओ ना, चावल भाई इलियास भाई आ गया चलो पहले हार लो। हमारे मायदा काउंसिल के सदस्य सलीम सिद्दीकी साहब आजकल कोई टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, मदद करते हैं, हमारे डिलीवरी करते हैं, काउंट करते हैं। तो मैं हमारी कमेटी में जाने के हमारी कमेटी के नायब सदस्य जहीर खान साहब कमेटी जाने से मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और पूरे जिले मराठवाड़ा में जो सहाफत में हमारे बार टाइम से हमारे का ध्यान दे रहा है, जो लड़ रहा है उसके लिए आप इदारे विधायक आदि के पास आ सकते हैं। मैं इसके बाद बागी कमेटी के साथ और रियाज सीमानी साहब मुसलसिल माइनॉरिटी के मसाइल पर जमते हैं, बोलते हैं, टाइम देते हैं। इसके मैं हमारी कमेटी इलियास भाई वही सेंटर में आओ ना, चावल भाई इलियास भाई आ गया चलो पहले हार लो। हमारे मायदा काउंसिल के सदस्य सलीम सिद्दीकी साहब आजकल कोई टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, मदद करते हैं, हमारे डिलीवरी करते हैं, काउंट करते हैं। तो मैं हमारी कमेटी में जाने के हमारी कमेटी के नायब सदस्य जहीर खान साहब अब ये इसमें हमारे जोड़े को हमारे सलीम भाई भी आ गए हैं। हालांकि 14 को
अस्थाई साहब रहने दो। मेरे दिल से था ठीक है। और सुबह जो है सुना इसने कहा आपके एस पी साहब को हमारे कमेटी सुबह सिब्बल साहब ने कहा कि अभी तो आपका वहाँ मैसेज चल रहा है, इसलिए यहाँ आने का इतना जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको आदर दे सकते हैं, 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट फैसला जो जस्टिस जोसेफ जस्टिस नागपरा के टेबल पे हुआ, उन्होंने शहरों के नाम बदलने का फैसला और इतना सख्त फैसला है। उन्होंने कहा कि शहरों के नाम बदलना हिंदुस्तान से सेक्युलर को ख़त्म कर दिया। इससे उनका इतिहास खत्म हो गया, उनका इतिहास बर्बाद हो गया। स्कूल में कानून और दस्तूर नहीं चलेगा और नाइंसाफ़ी का बोलबाला होगा। तो सिब्बल साहब ने कहा कि ये फैसले अगर इनकी बैंक हमको मिल सकती है, अगर इसके पास समाज के समाज तो हमको इसका कोई आपको आगे इसके हम आगे अब इतना है कि आप जैसा ने जहाँ बैंक सिब्बल साहब ने कहा कि आप उनके पास बेहतर है कि आगे टाइम बढ़ा अब इंसाफ ये आप सब लोग मुझे बुला के विश्लेषण तो आम लोगों तक की बात पहुँचने की क्या चला जैसा अखबार वगैरह चलाते सभी जिम्मेदार तो सब आकर है, ठीक है। पावन नाम दिया क्या स्टेप। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो ये मामला देने के लिए था कि उस केस की जाँच चलेगी और साथ ही जो शहर में लोग हिम्मत हृदय होते हैं, हालात बहुत ख़राब। हमारी बात करने वाले लोग पार्लियामेंट में ना सभी में हिंदुस्तान में हालत क्या आप देखते हैं। तो हम लोगों का ऐसे वक्त में मिलता है लोग एक दूसरे का साथ लेकर काम करना पड़ेगा। जो अच्छा काम कर रहा है, जो भी स्थिति में खड़े रहना पड़ेगा, उसकी हिम्मत अफजाई करना पड़ेगी, तब जाकर आगे ये ताकत हो सकती है। सफल ताकत जो सब हिंदुस्तान में सब उभारी इनसे लड़ाई लड़ना है, इसके लिए हम सबका मुस्तैदों का काम करना पड़ेगा। उसकी एक शुरुआत यहाँ से इंसान मैंने खुद आप कहा। अब आज जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस विशाल भाई, परेश भाई, सलीम भाई, सलीम भाई, हमारे तमाम नौजवान साथी और हमारे कॉर्पोरेटर भी यहाँ पर है, दत्ती भाई है, हमारे हुसैन दरबार है, उन सब लोग 95 में कॉर्पोरेशन के अंदर थे। कॉर्पोरेशन के अंदर सेना बीजेपी ने प्रस्ताव लाई और उसमें जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव लाई, हम सब ने, जब मैं इंडिपेंडेंट चुनकर आया था पहली बार, हमने सबने मुश्ताक भाई ने हमने सबने उसको विरोध किया। उसमें मतलब कांग्रेस के भी लोग थे, राष्ट्रवादी के लोग थे, आरपीआई के लोग थे, तमाम लोगों ने विरोध करने के बाद में, और हमने एक नारा दे दिया था वहाँ पर कि जब तक सूरज जाग रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा। तो अल्लाह के फजलो करम से औरंगाबाद नाम सिर्फ या औरंगाबाद या महाराष्ट्र के हद तक नहीं है, हिंदुस्तान के हद तक नहीं, ये वर्ल्ड के नक्शे पे औरंगाबाद नाम है। वर्ल्ड से भी जो लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस पर आते हैं, औरंगाबाद शहर के नाम से आते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से मुश्ताक भाई 95 में भी इन्होंने हमने सबने मिल के बैठ के मीटिंग ली थी। इन्होंने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, उसमें मैं समझता हूँ शरद पवार साहब ने भी मदद किया था। और जितने भी मुश्ताक भाई की जो कोशिश और मेहनत है 95 से लेकर आज तक है, और ये बीच में 2-4 जो पिटिशनर आ गए, ये कहाँ से आए अल्लाह को मालूम, किसने भेजा। जैसे हमारे भाई ने बोला कि कुछ लोग भेज रहे हैं, तो हो सकता है किसी की इसमें चाल हो, चाहे अपने लोग हो, चाहे गैर कौम के लोग हो, चाल हो सकती है कि इसको डिले कैसा किया जाए। तो इसको डिले नहीं करते हुए जिन लोगों ने पिटिशन डाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपके माध्यम से कि वो पिटिशन वापस ले। एक पिटिशन अगर हमारे रही तो उसमें अल्लाह के फजल करम से हमारे हक में फैसला आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसको पास की कैबिनेट के अंदर, तो कुछ लोग शहर के अंदर ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग वहां पर थे, तो ये प्रस्ताव मंजूर होकर कहा गया
सेंट्रल गवर्नमेंट में गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? वहां पे जब नोटिफिकेशन निकला, यहाँ के अगर कोई लोग दुकानदारी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की वजह से हुआ, तो भाई साहब इसमें जितने शामिल कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग हैं, नोटिफिकेशन निकलने के बाद में शामिल आप भी उसमें हैं। असद अवैसी वहां पर थे, फौजिया खान मैडम वहां पे थी, इम्तियाज जलील वहां पे थे। ये नोटिफिकेशन को वहां पर रोकना चाहिए था, वहां पर उन्होंने धरना मोर्चा आंदोलन वहां देना चाहिए था। एक साल पहले जब इन्होंने गेस्ट हाउस पे मीटिंग बुलाई थी मुश्ताक भाई, वहां पर ये धरना मोर्चा आंदोलन वहां पे करना चाहिए था। मैंने एक बाइट भी दी थी इससे पहले आपको, मैंने बताया था कि आज ये मौका निकल गया। आज शहर का नाम उन्होंने नोटिफिकेशन में ला दिया, अभी डिस्ट्रिक्ट और जिले का नाम बाकी है उसमें, लेकिन कोर्ट ने जैसा मुश्ताक भाई ने बताया कि शहर के नाम के भी हम डिसीजन लेंगे, लेकिन शहर का नोटिफिकेशन निकल चुका है, ये सबको मालूम है, जितने भी लोग वहां पर सेंटर में है। उसके बाद में आके लोगों की दिशाभूल करना, लोगों के सामने बातें करना, ये गलत बात है। लड़ाई अगर लड़ना है तो सच्चाई से सबने साथ में आके लड़ना। हमने गेस्ट हाउस में भी बोला था, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। ये लड़ाई वहां से शुरू करना चाहिए था, लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद में ये लड़ाई की शुरुआत करना और ये लड़ाई लोगों की दिशा भूल करना, ये ऐसा मैं कहता हूँ कि गलत बात है। हमने पूरी ताकत के साथ, सारे लोग वहां थे, सारे समाज के लोग थे वहां पे, हिंदू लोग भी थे, दलित लोग भी थे, हमने सबने वहां पर गवाही दी थी कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ। आप हाईकोर्ट लड़ो, आप सुप्रीम कोर्ट लड़ो, अब ये धरना मोर्चे का टाइम नहीं है। ये हमने स्पष्ट भाषा में हमारी बाइट में भी कहा और उन्होंने जब भी करना चाहिए था, लेकिन ये क्यों उन्होंने गोलमाल बातें की, ये अल्लाह जानता है, वो जानते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ। गए तो ये लोग इस तरीके से ये कमेटी काम कर रही है, जिसके पीछे हमारे सलीम भी है, अवैस भी है, नुमाइंदा काउंसिल है और सारे शहर के जिम्मेदार लोग हैं। मगर ये कुछ लोग जो कर रहे हैं, तो ये आप लोग पत्रकार ये समझना चाहिए कि उनसे जो पिटीशन दाखिल करके जो कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखता कि कोई ना कोई उनको भेजा जा रहा है और उनको फाइनेंशियल तरीके से उनकी मदद करके कोर्ट का टाइम खराब करने, कोर्ट का वक्त खराब करने ये भेजा जा रहा है। तो ये शहर के आवाम ने समझना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि एक पिटीशन अच्छी चल रही है, जिसको कोर्ट पूरा देख रहा शुरू से आखिर तक, और ज़बरदस्ती जाकर डिस्टर्ब नहीं करना। तो हमारे शहर के जिम्मेदारों से मेरी ये दरख्वास्त है कि उनको समझाओ, अपनी पिटीशनें वापस लो। ये सिर्फ नाम नमूद के लिए कर रहे हैं, बाद पिटीशनरों से कोर्ट ने बात भी नहीं करा, उनको बाजू रख दिया, वो आगे झूठे न्यूज़पेपर में दे रहे कि हमारे वजह से ये हुआ, हमारे वजह से ये हुआ। तो ये अपनी खुद की पब्लिसिटी के वास्ते कर रहे हैं। तो मेरी खास शहर के लोगों से गुजारिश है, यहाँ के उलमाओं से गुजारिश है कि उनको बुला के समझाओ, और शहर का मामला है और ये हमारे पहचान का मामला है, इसमें कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे हमको नुकसान हो। बस हमारे ये अब मुश्ताक साहब ने जो तफसीलात आपको बताई, उसके अंदर उन्होंने कानून का इस्तेमाल नहीं करे, वो तफसीलात को मैं शॉर्ट में थोड़ा कानून की रोशनी में आपको जो है तो बयान कर रहा हूँ। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है संविधान के मुताबिक चलता है और संविधान के एक आर्टिकल है 243Q। इस आर्टिकल के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपलिटीज और जिला परिषद वगैरह वसूल में आते हैं। इस आर्टिकल के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और म्यूनसिपलिटीज एक्ट वजूद में आते हैं और उन एक्टों के मुताबिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपलिटीज बनाए जाते हैं। हमारे पास 8 दिसंबर 1982 को औरंगाबाद नगर पालिका को महानगर पालिका किया है। ये महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जो उस टाइम जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 कहलाता था, उसकी दफा 3 सबसेक्शन 2 के तहत किया गया, नोटिफिकेशन निकाला गया और उसके तहत इस शहर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया गया और 1982 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाया। 1995 में यहाँ पर जो है नाम तब्दीली की जो है मुहिम शुरू हुई और उसके तहत जो है तो स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के तहत एक नोटिफिकेशन निकाल कर ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शहर का नाम चेंज किया जा रहा है, आपको अगर ऑब्जेक्शन सजेशन देने हो तो दाखिल करो। उसी तरह एक दूसरा और नोटिफिकेशन निकाला गया जो रेवेन्यू और फॉरेस्ट का था और उसके तहत भी जिला और वगैरह के नाम चेंज करना है तो उसके ताल्लुक से पूछा गया। अभी वो प्रोसीडिंग चली रही थी तो मुश्ताक साहब जो है हाईकोर्ट में अप्रोच हुए, हाईकोर्ट में उनको कामयाबी नहीं मिली, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन पेंडिंग थी उस वक्त
फिर उसी सेक्शन के तहत विलासराव देशमुख गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन को, वो दोनों नोटिफिकेशन को, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू के भी और अर्बन डेवलपमेंट ने जो निकाला था वो दोनों नोटिफिकेशन को वापस लिया, रद्द किया। चूँकि पिटीशन का पर्पस सब हो चुका था, इसलिए वो पिटीशन जो है खारिज कर दी गई। अब इस बार जो किया गया, अर्बन डेवलपमेंट ने जो निकाला नोटिफिकेशन, उसके अंदर किसी कानून का हवाला नहीं है। अभी सिटी में एक बात चल रही है और तमाम लोग बड़ी ताकत से बोल रहे हैं कि औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज हो गया है। मैं उनको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं। 1995 में अर्बन डेवलपमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसके अंदर हवाला दिया गया था। तो जब गलती की थी कि आपकी